मंगलाचरण करेंगे सभी हाथ जोड़कर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुनम। तत्व ज्ञान यानी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान, उसको कहेंगे तत्व ज्ञान। पाठमाला यानी पाठों की माला है, ठीक है। पाठ मैंने होता है सबक, लेसन। अब देखिए, इन बालबोध पाठमाला आपने पढ़ी होगी, वीतराग विज्ञान पाठमाला है, उसके बाद तत्व ज्ञान पाठमाला है। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। इन पुस्तकों की रचना किसने की है आपको पता है? छोटे दादा थोड़ी लिखोगे, नाम बताओ। डॉक्टर हुकुमचंद भारिल, अब हो गए स्वर्गीय, ठीक है, जयपुर। उन्होंने इस पुस्तक माला की रचना की और बहुत ही सुंदर ये आपकी पुस्तक है। देखिए, तत्वज्ञान पाठमाला में हमारे कुल 9 पाठ हैं। अब देखो, आपको ये सोचना है कि क्या चीज़ आपको लिखनी है और क्या नहीं लिखनी है। सब कुछ लिखोगे तो फ़ायदा नहीं। यहाँ सिर्फ आपको शॉर्ट पॉइंट्स नोट करने हैं ताकि आपको याद रहे कि आज क्या डिस्कस हुआ था, क्या हमने पढ़ा था। वो तो फिर आप अपने आप लिखोगे घर पर, अपने रूम पर, जब बाद में आपको टाइम मिले तो नोट्स अच्छे बनाएंगे। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, 90 नंबर का एग्ज़ाम लूँगा, 10 नंबर आपके नोट्स के। नोट्स में आपने कितना अच्छा लिखा है, कितनी इम्पोर्टेंट बात लिखी है। इर्रेलेवेंट, अप्रासंगिक बातों को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको याद रह सकती हैं, जो बहुत कॉमन है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बहुत अच्छी लगे, जो नई बात हो, जो आपको याद रखनी है, उन्हीं को लिखें, ठीक है। देखिए, इसमें 9 पाठ हैं और 9 पाठ जब स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। मंगलाचरण करते हैं ना किसी भी कार्य के प्रारंभ में, तो मंगलाचरण के रूप में यहाँ सीमंदर भगवान की पूजन है सबसे पहले, ठीक है। एक तरह से मंगलाचरण हो जाएगा। आप बच्चों को पता है पूजा किसे कहते हैं? पूजा, ये तो फटाफट क्वेश्चन लिख लिया करो, बाद में लिखना आंसर उसका घर पे। पूजा किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से लिख लेना है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। पता है आप में से किसी बच्चे को पूजा किसे कहते हैं? किसी बच्ची का नाम तो नहीं है पूजा? नहीं है? पूजा करते हो आप? संडे संडे को करते हो ना पूजा? क्या होती है पूजा? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अपूर्वी, वेरी गुड। भगवान के गुणों का स्तवन पूजा है। हरे कृष्णा हरे रामा, हो गई पूजा। क्यों? भगवान के गुणों का स्तवन कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या बताया? आरजू, आरजू। हो गई पूजा। हरे कृष्णा हरे रामा क्यों नहीं हुई? आप बताओ बेटा, ये पूजा क्यों नहीं हुई? हमने किया हरे रामा हरे कृष्णा, क्यों नहीं हुई ये पूजा? यहाँ पर कर तो रहे हैं भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। बताओ बेटा। वेरी गुड। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भगवान का स्वरूप क्या है। जब तक हमें भगवान, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई सड़क पे गोबर का बना के पूज रहा है, कोई पेड़ कोई पूज रहा है, कोई गाय की पूजा कर रहा है ना। वो कन्या जिमाते हैं ना नवमी के दिन, तो वो लड़कियों के पैर छूते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो क्या भगवान है क्या वो? कोई राक्षस की पूजा कर रहा है, कोई यमराज की पूजा कर रहा है, कोई काल भैरव की पूजा कर रहा है, कोई महाकाल की पूजा कर रहा है, न जाने किस किस की। क्या वो भी पूजा है क्या? अरे मिथ्या हैं। तो यहाँ पूजा का मतलब क्या कि भगवान किसे कहते हैं, कौन बताएगा? देखो, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पीछे का कुछ नहीं आता, आप अपने कॉमन सेंस से बताना। बताओ बेटा, भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हों वो भगवान है। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। हितोपदेशी का इम्पोर्टेंट है कि नहीं? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों?
क्योंकि भगवान ऐसे भी होते हैं कि जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। तीर्थंकर और भगवान में आपको अंतर पता होगा। तो भगवान तो हैं लेकिन तीर्थंकर नहीं है। जैसे भरत भगवान तीर्थंकर नहीं है लेकिन मोक्ष गए हैं, बाहुबली भगवान मोक्ष गए हैं। जरूरी नहीं है उनकी वाणी खिरे। तीर्थंकरों की वाणी खिरना तो कंपलसरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी भगवानों की, जैसे समय शिखर में इस कूट से इतने कोड़ा कोड़ी, इतने मुनिराज मोक्ष गए, सबकी थोड़ी ना वाणी खिरी होगी। ठीक है, तो हितोपदेशी वाला लक्षण वो दूसरों के काम का है, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ वो अपने काम की चीज़ है। समझ में आया ना? देखो, मेरा जितना राग घटे, मेरा जितना ज्ञान बढ़े, वो मेरे काम का है, लेकिन मैं जो प्रवचन करूं है ये दूसरों के काम ज़्यादा आएगी चीज़। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो सच्चे देव की पूजन, भगवान की पूजन, उन्हीं को सच्चा देव भी कहते हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ हों। तो प्रश्न आपके 2-3 प्रश्न बन जाएंगे इसके ऊपर। पूजन किसे कहते हैं? अब पूजन किसे कहते हैं कि पूजन का मतलब होता है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, कौन पूज्य, और पूजा करने वाला क्या कहलाता है? पुजारी या पूजक। ठीक है, इनके बीच का जो संबंध है, पूज्य और पुजारी के बीच का एक रिलेशन, वो कहलाता है पूजा या पूजन। क्या रिलेशन होता है कि भक्त को भगवान के प्रति उनके गुणों की जो महिमा है, उनके प्रति जो स्तुति का भाव है, अंदर में बहुमान है, उसका नाम है पूजन। ये जरूरी नहीं है कि 8 द्रव्य चढ़ाएंगे तभी पूजन होगी। ज्ञानी जीव को भगवान के प्रति निरंतर बहुमान रहता है, तो उसकी 24 घंटे पूजा है। समझ में है? जैसे कोई ये फिल्मी कलाकार होते हैं ना, किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है, तो हमेशा उसके प्रति उसको एक अहोभाव रहता है, ओहो। ठीक है, जैसे हमारे टाइम में अमिताभ बच्चन फेमस था, अब आपके टाइम में कोई और होगा, और आपको पता चले कि साहब दिल्ली में अमिताभ बच्चन आ रहा है तो लोग चले जाते हैं, अरे जाओ देख के आए कहाँ आ रहा है। ठीक है, और ऑटोग्राफ मिल जाए तो सोचता है मैं धन्य हो गया। तो ऐसे किसी के प्रति जो बहुमान है, अज्ञानी को किसके प्रति बहुमान है? 5 इंद्रिय विषय भोगों के प्रति। तो वो विषय भोगों की पूजा कर रहा है निरंतर, और ज्ञानी को वीतरागी सर्वज्ञ के प्रति बहुमान है। तो पुजारी का पूज्य के प्रति जो बहुमान का भाव है, स्तुति का भाव है, उसका नाम पूजन है। अब देखो, पूजन मन में होता है पहले भाव, और फिर वचन के माध्यम से भी होती है। तो मन से जो कहलाई वो भाव स्तुति, जो वचन से और काया से हुई वो कहलाएगी द्रव्य स्तुति अथवा द्रव्य पूजन। जैसे आपने सामग्री चढ़ाई, हाथ जोड़े, सर झुकाया, ये काया से हुई ना स्तुति, तो ये द्रव्य पूजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्योंकि पुद्गल है ना शरीर, पुद्गल के माध्यम से, और ये वचन है, ये जीव हैं कि पुद्गल हैं? पुद्गल हैं। तो मुंह से जो बोला आदिनाथ भगवान की जय, तो ये भी द्रव्य पूजन। ठीक है, भाव पूजन क्या होगी कि मन में भगवान के प्रति जो अहोभाव है, उनकी जो महिमा है, उनका जो बहुमान है, ये भाव पूजन कहलाएगी। समझ में आ गया आपको? तो द्रव्य पूजन और भाव पूजन में थोड़ा थोड़ा लिख लोगे आप। ये आपने अच्छे अच्छे प्रश्न बनाने अपने। अब मैं सिर्फ इशारा करूँगा, आप हिंट नोट कर सकते हो, द्रव्य पूजन, भाव पूजन, फिर अपने आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले है श्री सीमंधर पूजन। आप जानते हैं सीमंधर भगवान कौन है? किसी बच्चे को पता है सीमंधर भगवान कौन है? बताओ बेटा। वेरी गुड, सही है इसका जवाब। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। कब होते हैं वहाँ सीमंधर भगवान? हमेशा, सदा काल। और देखो गजब की बात, सीमंधर भगवान जब मोक्ष चले जाएंगे तो एक दूसरे सीमंधर को केवल ज्ञान हो जाएगा, उनका नाम भी सीमंधर होगा। ये पोस्ट है, यानी ये चले जाएंगे मोक्ष तो इनकी जगह दूसरे सीमंधर भगवान आ जाएंगे, वो चले जाएंगे तो उनकी जगह दूसरे सीमंधर। ठीक है, तो ये विदेह क्षेत्र कहाँ है आपको पता है? अच्छा, हम कौन से क्षेत्र में हैं? छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा ना, हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत क्षेत्र में। और सीमंधर भगवान कौन से क्षेत्र में हैं?
विदेह क्षेत्र में। अभी हम जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र की बात करें, वैसे 2.5 द्वीप में 5 विदेह क्षेत्र होते हैं, 5 ऐरावत होते हैं, 5 भरत होते हैं, सब 5-5 होते हैं। आपने मेरू के नाम सुने? मेरू कितने होते हैं? मेरू क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। आरजू समझ में आ रहा है बेटा? कहाँ से आए हो आप? वो टीकमगढ़ तो बड़े ज्ञानियों का गढ़ है, अच्छी बात है। कौन कौन है? और भी है कोई टीकमगढ़ के? आप कहाँ से हो बेटा? साक्षी। ओहो, फिरोजाबाद में बहुत गजब है, बड़े विद्वान रहते हैं वहाँ, अच्छी बात है। आप कहाँ से हो बेटा? कर्नाटक। अरे हिंदी आती है आपको? यहीं पे सीखी है क्या आती है पहले से? मऊ में तो पंडित जी रहते हैं, बड़े पंडित जी। अच्छा, तो अब कन्नड़ आ गई होगी आपको बोलनी? अच्छा, वेरी गुड। तो इन्होंने आपको यहाँ बिठाया नहीं अपने पास कि अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने कहा कहीं इसलिए नहीं बिठाया कर्नाटक की है, ऐसा नहीं है। चलो अच्छी बात है। आपको समझ में आ रही है मेरी भाषा? क्योंकि हर एक वक्ता का अपना अलग पढ़ाने का तरीका होता है, उसकी भाषा, उसका। तो आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन बैठेंगे सीधे एकदम, जिससे कि पेट में भी दर्द नहीं होगा, कमर में भी दर्द नहीं होगा, आलस भी नहीं आएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मुंह को ज़्यादा नहीं खोलेंगे। अगर सीधे बैठेंगे तो जमाई भी नहीं आएगी। जमाई तब आती है जब आपको ऑक्सीजन की कमी होती है। जब आप ऐसे बैठे रहेंगे ना, मुरझाए हुए फूल अच्छे लगते हैं कि खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं? समझ में आया? चले कर, मैं तो सोच रहा था कि आज हम सीमंदर पूजन के अष्टक तो पूरे कर देंगे। तो सीमंदर परमात्मा कहाँ है? विदेह क्षेत्र में। मेरू कितने होते हैं? 5 मेरुओं के नाम लिखो। सुदर्शन। आप देखना, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देखो, बीचों बीच हस्तिनापुर गए हैं सब? बीचों बीच एक गोला है, ये है जम्बू द्वीप। क्या है? इसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। बीच में दिखती है ना छोटी, जिसे बच्चे कहते हैं कुतुब मीनार है। क्या है वो? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत का पूरा नाम है सुदर्शन मेरू। देखो, कल से सब अपना ना टेबल पे बैठेंगे, सब अपनी अच्छी सी नोटबुक बना लेंगे। जब आप यहाँ से पढ़ के चले भी जाएंगे, जब अपने गांव में जाएंगे, वहाँ आपसे अपेक्षा की जाएगी, अरे सीमंदर पूजन का अर्थ समझा दो। और फिर कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जाए जो आपको याद ना हो, ना समझ में आए, तब वो नोटबुक आपकी निकल के आएगी अलमारी में से पुरानी, ठीक है? तब वो आपको हेल्प करेगी। इस तरह से नोट्स बना लो कि कम से कम 10 साल तो चलें, ठीक है? इसलिए जगह ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, थोड़े छोटे अक्षरों में लिखना, कम पेज में ज़्यादा चीज़ आ जाए, क्योंकि आपको संभालनी पड़ेंगी। तो ऐसे तो आपकी 100 कॉपी हो जाएंगी, कितनों को संभालोगे? फिर आप कहोगे रद्दी में दे दो, तो ऐसा काम मत करना। हाँ जी भाई साहब, सुन रहे हो? इसलिए छोटा लिखना, स्पेस को ख़राब नहीं करना, कॉपी मजबूत बनाना, क्योंकि लंबा चलाना है। ज़्यादा सजाने धजाने के चक्कर में नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट है, ठीक है? कोई कलरफुल पेनों से ना लिखे, ग्लिटर वगैरह से। ज़्यादा है अपना ब्लैक, ब्लू, रेड ये यूज़ कर सकते हो, वो भी सिर्फ हेडिंग वगैरह के लिए। टाइम आपको अच्छी जगह यूटिलाइज़ करना है। आपको बोरिंग तो नहीं हो रहा? आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है? आज पहली बार मुझे इतने सारे बच्चे मिले हैं क्लास में, तो थोड़े थोड़े से बच्चे होते थे क्लास में। टोटल कितने बच्चे हो आप? 56 9th क्लास के? अच्छा, ये 13 बच्चे नए आए हैं, ये न्यू आए हैं ना 13 बच्चे? 26 9th क्लास में। अभी 8th के भी बैठे हैं यहाँ पर? अच्छा, 10th के भी आ गए हो आप? 10th के हो? ओके। 10th वाले कौन कौन है? ज़रा हाथ खड़ा करना। आपने तत्व ज्ञान पाठमाला 1 नहीं पढ़ी? तो 9th वालों को ज़्यादा फायदा होगा फिर। अच्छा, कोर्स भी चेंज हो जाता है? चलो कोई बात नहीं,
तो एडजस्टमेंट के लिए करना पड़ा होगा ना, चलो कोई बात नहीं। क्या बताया हमने अभी, क्या बोला था आपको लिखने के लिए? पंचमेरु के नाम। सबसे पहला है सुदर्शन, उसी को हम कहते हैं सुदर्शन का सु ले लेते हैं, सुदर्शन मेरु की जगह उसको हम बोलते हैं सुमेरु। तो बीचों बीच है सुदर्शन मेरु, ठीक है। जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीच में कौन सा है? सुमेरु। फिर जम्बू द्वीप के चारों ओर कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र के चारों ओर कौन सा द्वीप है? धातकी खंड द्वीप। अब धातकी खंड द्वीप के इस साइड यानी पूर्व दिशा में विजय मेरु है। कौन सा है? तो आप इस तरह लिखना, बीच में लिखना सुदर्शन, इधर लिखना विजय, फिर अचल। एक मिनट, सुदर्शन विजय इधर आएगा बेटा, लेफ्ट साइड, सुदर्शन विजय अचल, लिख लिया? सुदर्शन विजय अचल। फिर उसके चारों ओर, धातकी खंड के चारों ओर कौन सा समुद्र है? कालोदधी, कालोदधी समुद्र। उसके चारों ओर कौन सा द्वीप है? पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच कौन सा पर्वत है? जो पुष्करवर द्वीप है उसके बिल्कुल बीचों बीच एक महापर्वत है, उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। क्या बोलते हैं? क्योंकि मनुष्य उसके भीतर भीतर पाए जाते हैं, उस पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकते, उसको कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत। तो उस मानुषोत्तर पर्वत के कारण पुष्करवर द्वीप का आधा भाग भीतर का वो कहलाता है पुष्करार्थ। अच्छा, अब उसमें कौन कौन से? इधर मंदर और फिर इधर विद्युन्माली। समझ में? मंदर और विद्युन्माली। मंदर, मंदिर नहीं, मंदर और विद्युन्माली। वहाँ पे छोटी की मात्रा, जैसे विद्यालय में लिखते हो ना दिया, दा के नीचे या, विद्युन आधा ना माली, विद्युन्माली। तो हर एक मेरु संबंधी विदेह क्षेत्र हैं। जो सुमेरु पर्वत है उसके पूर्व पश्चिम में विदेह क्षेत्र होता है। तो 5 मेरु संबंधी 5 विदेह क्षेत्र हैं, ठीक है। अब हर एक विदेह क्षेत्र में, चलिए अभी हम अपने जम्बू द्वीप की बात करें। जैसे आपने वहाँ देखा ना हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप, उसके चारों ओर लवण समुद्र है। तो उस जम्बू द्वीप के पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में सीता नदी और सीतोदा नदी बहती है। कौन कौन सी? सीता, सीतोदा, ठीक है। सीता और सीतोदा के कारण उस विदेह क्षेत्र के भी 4 पार्ट हो गए। एक ऊपर का, ऊपर वाले को कहेंगे उत्तर, नीचे, ऊपर नीचे तो नक्शे के हिसाब से बता रहे हैं, उधर का और इधर का। इधर वाला कहलाएगा दक्षिण भाग, उधर वाला कहलाएगा उत्तर भाग, ऐसे ही इधर। अभी सीमंदर भगवान कहाँ है? कि विदेह क्षेत्र की पूर्व दिशा में, विदेह क्षेत्र की पूर्व दिशा के उत्तर भाग में, यानी पीछे की तरफ। 8वें नंबर की नगरी है पुष्कलावती। लिख लो बेटा, पूर्व विदेह के उत्तर भाग में 8वें नंबर की नगरी पुष्कलावती। पुष्कलावती, उसमें सीमंदर भगवान विराजमान है। पुष्कलावती, पुष्पा होता है ना जैसे, तो पुष्कलावती। वहाँ पे छोटे हो की मात्रा आधा षटकोण वाला, कलावती, पुष्कलावती। उसमें सीमंदर परमात्मा विराजमान है। एक सीमंदर भगवान को मोक्ष हो जाएगा, दूसरे सीमंदर भगवान आ जाएंगे केवल ज्ञान होकर, ठीक है। बताओ बेटा। हाँ, सब में ऐसे ही होगा, सब में ऐसे ही होंगे, सब में सीमंदर भगवान होंगे। ऐसे 5 विदेहों में हर एक में अलग अलग सीमंदर होंगे। अभी हम एक मेरु संबंधी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, विदेह क्षेत्र में 32 नगरियाँ हैं। एक विदेह क्षेत्र में कितनी नगरियाँ हैं? 32। क्या हैं? 32 नगरी। नहीं, 32 नगरी नहीं कहेंगे,
एक विदेह क्षेत्र में भी ठीक है, हाँ ठीक है। एक एक मेरु संबंधी जो विदेह क्षेत्र हैं, हर एक में कितनी कितनी 32 नगरियाँ हैं। कितनी कितनी 32 नगरियाँ हैं। और विदेह क्षेत्र कितने हैं? 5। अगर मैक्सिमम तीर्थंकर होंगे विदेह क्षेत्र में, कितने हो सकते हैं? हर एक नगरी में एक एक, ठीक है, हर एक नगरी में एक एक। तो 32 में 32 होंगे, इंटू 5 करो, 160। तो मैक्सिमम विदेह क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? पांचों विदेह के मिलाकर कितने हो सकते हैं? 160, ठीक है। तो अधिकतम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं 5 विदेहों के? लिखना 32 गुणा 5 = 160। बेटा थोड़ा सीधा बैठ के लिखो, आँख में इसीलिए दर्द होता है फिर। ज्ञानम, एक लाइट जला लो अगर अंधेरा है तो। जाओ जल्दी। समझ में आया आपको? 32 पंजे 160। एक विदेह क्षेत्र में 32 नगरियाँ हैं। देखो कैसे हैं। बीच में सीता नदी बह रही है, इसके ऊपर 8 नगरियाँ, ऊपर मतलब उस साइड नदी के उस तरफ 8 नगरी उत्तर में, 8 नगरी दक्षिण में। ऐसे आप जब पश्चिम साइड में आओगे, 8 नगरी उत्तर में, 8 नगरी दक्षिण में, तो 8 चौक 32 हो गई। तो ऊपर वाली 8 नगरियों में 8 तीर्थंकर, नीचे वाली 8 नगरियों में 8 तीर्थंकर, ऐसे 8 चौक 32 एक विदेह क्षेत्र में। तो 5 विदेह क्षेत्र में कितने हो गए? 32 पंजे 160। अधिकतम तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में एक साथ हों तो 160 हो सकते हैं। और कम से कम हो तो जैसे 8 नगरियाँ थी उनमें एक, नीचे वाली 8 नगरियों में एक, कम से कम एक एक, तो 8 नगरियों पर रहते हैं। जैसे एक विदेह क्षेत्र में कम से कम होंगे तो 4 तीर्थंकर, लिख लो। एक विदेह क्षेत्र में कम से कम 4 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो 5 विदेहों में कम से कम कितने तीर्थंकर होंगे? मैथ्स का क्वेश्चन है। 20। वेरी गुड। इसलिए आपको पता है ना, 20 तीर्थंकर ध्यान विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। कम से कम कितने हो सकते हैं? 20 ना। अजितनाथ तीर्थंकर के समय में हुए थे 160 के 160 पूरे। जब यहाँ दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, उस समय वहाँ 160 तीर्थंकर मौजूद थे, ठीक है। नहीं हो सकता है कभी रहते भी, हमें पता नहीं ना क्या चक्कर है कि कम से कम भी रहेंगे तो एक विदेह क्षेत्र संबंधी 8 नगरियों में से एक में, नीचे 8 में से एक में। तो जैसे सुदर्शन मेरु संबंधी विदेह है उसमें 4, ऐसे पांचों मेरु संबंधी 4 4 4 पंजे 20। ये मिनिमम है। जो हम कहते हैं ना 20 तीर्थंकर विराजमान है, वो मिनिमम है। और मैक्सिमम कितने? 160 सारे मिलाकर। बताओ बेटा। एक विदेह क्षेत्र में 32 नगरियाँ है ना, तो एक विदेह क्षेत्र में कम से कम 4 होंगे। वो 4 का भी हमने आपको आंकड़ा बताया कि पूर्व भाग में जो उत्तर साइड में 8 नगरियाँ हैं उनमें से एक में, ऐसी नीचे वाली 8 नगरियों में से एक में, ऐसे इधर पश्चिम में भी उत्तर में 8 नगरियों में से एक में, दक्षिण में 8 नगरियों में से एक में। यानी हर एक जगह का काम पूरा हो जाएगा वहाँ से, ग्रुप के हिसाब से समझ लो। तो 4 और 5 विदेह के 4 पंजे 20 तीर्थंकर। अब समझ में आ गई आपको 20 तीर्थंकर की कहानी। और वहाँ कौन सा काल रहता है? चौथा काल। चौथा काल तो यहाँ के हिसाब से कह रहे हो, नाम बताओगे उस काल का? भोग भूमि हो तो मोक्ष ना हो, फिर वहाँ पे कर्म भूमि है। सुखमा दुखमा बैठेगा कि दुखमा सुखमा बैठेगा? दुखमा सुखमा बैठेगा। सुखमा दुखमा तो तीसरा काल है, सही है। दुखमा सुखमा, तो वहाँ कैसा काल रहता है? दुखमा सुखमा विदेह क्षेत्र में। वहाँ कितनी आयु होती है? 1 कोटि पूर्व की आयु होती है। कितनी? सिमंदर परमात्मा 1 कोटि पूर्व की आयु होती है। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण कर लेते हैं, फिर केवल ज्ञान हो जाता है, और फिर 1 कोटि पूर्व की आयु तक केवल ज्ञान दशा में विद्यमान रहते हैं। उनका विहार आदि भी होता है, उपदेश होता है। एक पूर्व में लिखो कितने होते हैं? कोटि का मतलब होता है करोड़। एक पूर्व बराबर लिखो 84 लाख पूर्वांग लिखो। एक पूर्व इज इक्वल टू
84 लाख पूर्वांग, 84 लैक्स पूर्वांग। पूर्वांग लिख लोगे? शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? पूर्वांग, पा पर बड़े ऊ की मात्रा 84 लैक्स। एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग होते हैं। और नीचे लिखो, एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं। एक पूर्वांग इज इक्वल टू 84 लाख वर्ष, 84 लैक्स। इतनी हिंदी तो आनी चाहिए भाई सबको। 100 तक गिनती सुनूंगा फिर मैं अगले संडे, ठीक है? एक कोटि का मतलब 1 करोड़, यानी 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है। और पूर्व कितना होता है? 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, ठीक है? अब मुझे आज 3 नाम याद हो गए, साक्षी, आरजू, अपूर्वी। अपूर्वी, किसी और का नाम भी पूछा था मैंने। बेटा आपका नाम क्या है? मिताली, वेरी गुड। आपका नाम? रिया। मिताली। अब धीरे धीरे याद करूँगा थोड़े थोड़े दिनों में, मुझे बड़ी मुश्किल होती है नाम याद करने में। नहीं बेटा, हाँ वो ऐसे तो नाम सबके याद होंगे, लेकिन ये भी तो पहचानना जरूरी है कि ये नाम इसका है। वंशिका तुम्हारी दीदी है वो? अच्छा, चलिए। मिताली, रिया, समझ में आ रहा है बेटा? आपको आ रहा है समझ में? अभी न्यू एडमिशन है आपका भी, अच्छा लग रहा है यहाँ पर? अभी और धीरे धीरे समझोगे ना, सेटल हो जाओगे और बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपका जाने का ही मन नहीं होगा। चलिए, थोड़ी सी मुश्किल चर्चा ले ली हमने, है ना? ये इसलिए ले ली कि थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप विद्वान बनने वाले हैं, विदुषी बनने वाले हैं, तो समाज आपसे अपेक्षा करता है, कुछ भी पूछ सकता है कोई भी आपसे, ठीक है ना? पूजा ही चल रही हो तो कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आके आपसे पूछ लेगा कि विदेश क्षेत्र है कहाँ भैया, हम चलें किसी दिन प्लेन से? जा सकते हो क्या एरोप्लेन से? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसके बीच बीच में बड़े बड़े महापर्वत हैं। भारत के बाद कौन सा है? हिमवन, महाहिमवन, निषद। समझ में आया? इसलिए एरोप्लेन नहीं जा सकता। कि चांद पे चला गया, कि भगवान मालिक है कहाँ कौन से चांद पे ले गए हैं वो, ठीक है? चलिए, अधिकतम 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। अच्छा देखो, अब अगर मैं पूछूं आपको, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक पूर्व में कितने वर्ष होंगे? 7056। क्या आगे बताओ? 7056 नहीं, ये आपने गड़बड़ कर दी। 84 लाख को 84 लाख से करना था। लाख के पीछे 5 जीरो आती हैं, 5 और 5 10 जीरो हो जाएंगे पीछे, ये भी तो ध्यान रखना है। क्यों ज्ञानम? तो क्या बनेगा? लिख लो, 70,56,000 करोड़ वर्ष। अब इसे ऐसे नहीं लिख पाओगे आप, ऐसे लिखो। 70 तो न्यूमेरल में लिखो, लाख हिंदी में लिखो, ऐसे लिखो 70 लाख 56, मैथ्स उसमें लिख लो न्यूमेरल में 56, 70,56,000 हिंदी में लिख लो। अभी बता रहा हूँ, ये हम बता रहे हैं एक पूर्व में कितना होता है, क्योंकि हमने बताया ना वहाँ 1 करोड़ पूर्व की आयु है विदेश क्षेत्र में, तो एक पूर्व कितना बड़ा होता है? तो एक पूर्व इज इक्वल टू, हमने मल्टीप्लाई कर लिया 84 लाख को 84 लाख से, क्या बताया? 70,56,000 करोड़ वर्ष। आसान है ना लिखना? फिर ऐसे लिखोगे मैथ्स में तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको ऐसे लिखना है 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष। इतने वर्ष बनेंगे, इतनी लंबी आयु है उनकी। आप कितने, 8 साल का है कोई यहाँ पर? 8 साल का तो कोई नहीं है। 9 साल, 10। आप सोचो, आप कल्पना कर सकते हो कि 8 साल का बच्चा दीक्षा ले ले, केवल ज्ञान हो जाए, समो शरण में विराजमान भगवान बन गए। बताओ कैसे लगते होंगे 8 साल के भगवान? समझ में आया? चलिए अब एक अष्टक तो कर दें मंगलाचरण के रूप में।
70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है। हाँ, तो 1 कोटि पूर्व क्या होगा? फिर 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष हो जाएंगे टोटल आयु उनकी। अभी तो हमने पूर्व का नाम पता है, इतनी मैथ्स तो सबको आती है ना? नहीं आया समझ में? क्या मैंने बताया था ना पहले, एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग होते हैं, फिर एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं। इतना स्लो नहीं चलना। चलिए, सीमंदर पूजन। सीमंदर का मतलब क्या है? सीमंदर यानी सीमा में, जो सीमा में रहें वो है सीमंदर। सीमा माने मर्यादा, है ना? जिन्होंने मर्यादा को धारण किया हो, सीमंदर। चलिए, पहले दोहा है स्थापना के छंद में। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान वीर, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी, अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव, अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। ये कुंडलिया छंद है। कौन सा छंद है? देख लेना आप, जो पुस्तक है पूजन की उसमें लिखा है। कुंडलिया छंद में क्या होता है कि पहले दोहा होता है, फिर रोला होता है। आप में से सिंगिंग का शौक़ कौन कौन रखते हैं? तो आप लोगों को तो ये जानकारी होनी चाहिए कि ये दोहा छंद है और नीचे रोला छंद है। रोला बहुत तरह की लय चलती है, बहुत सुंदर छंद है रोला छंद, है ना? तो देखिए, थोड़ा सा इसका अर्थ देखते हैं। देखो, इसमें भाषा की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से बहुत सौंदर्य है, लेकिन हम उस सौंदर्य की चर्चा नहीं करेंगे। हम आध्यात्मिक सौंदर्य की अपेक्षा से यहाँ समझेंगे और समझाएंगे, क्योंकि वो काम हिंदी भाषा के कवि का है। ठीक है, वो हिंदी के जो व्याकरणाचार्य हैं उनका कार्य है, लेकिन अभी हम आध्यात्मिक एंगल से इसको समझेंगे। नहीं तो इसमें अलंकारों का बड़ा सुंदर माने चित्रण है। अगर आप थोड़ा बहुत अलंकार की नॉलेज रखते हो तो आप इसमें देखना कि विरोधाभास अलंकार भी है, अनुप्रास की छटा तो बहुत अधिक है, श्लेष है, यमक है। एक ही अक्षत, अक्षत के छंद में अक्षत 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 अक्षत, हर एक चीज़ के लिए अक्षत, और हर जगह उसका अलग अलग अर्थ है अक्षत अक्षत का। तो आप ये चीज़ें भी देखना। ठीक है, देखिए, सामान्य अर्थ आपको समझ में आएगा। भव समुद्र सीमित कियो, आपका जो भवरूपी समुद्र था, संसार था, आपने उसको सीमित कर दिया। सीमित माने लिमिटेड कर दिया। सीमंदर भगवान, हे सीमंदर भगवान, आपने अपने संसार रूपी समुद्र को सीमित कर दिया, यानी आप किनारे पे पहुंचने वाले हैं। सीमित करने का मतलब ये नहीं है कि समुद्र को छोटा कर दिया, कि वो पार उतरने वाले हैं, क्योंकि मोक्ष जाने वाले हैं ना। सीमंदर अभी अनंत दशा में है, अब उनका संसार समुद्र का किनारा नज़दीक आ गया है। भव समुद्र सीमित कियो, जो अनंत संसार में भटक रहे हैं प्राणी, लेकिन आपका संसार समुद्र का किनारा अब नज़दीक आ गया। तो हम कह रहे हैं कि आपने अपने संसार का अभाव करने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं ना। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, तो आपने क्या किया? अपने ज्ञान को सीमित किया, लिमिटेड किया। कहाँ पे सीमित किया? अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में लगाया। सीमित के नीचे अंडरलाइन कर लो। सीमित का मतलब समझते हो? सीमा से बना है सीमित, लिमिटेड किया। क्यों? हमारा ज्ञान, इस पर से क्वेश्चन बनेगा अलग से, आप चाहो तो छोटा सा हिंट लिख लिया करो नोटबुक में कि इसका आशय समझाइए। सीमंदर भगवान ने अपने ज्ञान को सीमित कर लिया, इससे आपका क्या आशय है? आशय स्पष्ट करो कि उन्होंने अपने ज्ञान को सीमित कैसे कर लिया। अब लिखो मत, सुन लो बस, टाइम हो गया पूरा। तो उन्होंने क्या किया? अपने ज्ञान को, जो अपना ज्ञान पर द्रव्यों में लगा रहा था, उसको उन्होंने अपने ज्ञान में लगाया। तो ज्ञानी कैसे बनते हैं?
कि जो पर पदार्थों को जानने में अपना उपयोग जा रहा था, अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाया, तो इसको कहा कर सीमित निज ज्ञान को। जब अपने आत्मा में लगाया तो क्या हुआ? प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। क्या हो गया उनको? केवल ज्ञान हो गया। मुनिराज को केवल ज्ञान कैसे होता है? जब वो ध्यान में लीन होते हैं, अपने उपयोग को अपने ज्ञानोपयोग में लगाते हैं, तो फिर उसके फल में क्या प्रकट हुआ? केवल ज्ञान। प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान वीर दर्शन सुखकारी। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। आ गए ना नाम इसमें। समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। समय सार का अर्थ लिख लो यहाँ, शुद्धात्मा। समय सार मतलब शुद्धात्मा। अविकार तो समझते हो, विकार रहित, ठीक है, मोह राग द्वेष से रहित। विमल माने मल से रहित, निर्मल। चैतन्य विहारी। अब आप अपने चैतन्य स्वरूप में विहार करते हो। कहाँ विहार करते हो? चैतन्य स्वरूप में विहार करते हो। ये लाइन समझ में आ गई? समय सार यानी शुद्धात्मा में। कैसा है शुद्धात्मा? अविकार हो गया, निर्मल हो गया, ऐसा चैतन्य स्वरूप, उसमें आप विचरण करते हैं, लीन होते हैं। अंतर्बल से किया। अंतर्बल माने अपने आत्मबल के द्वारा क्या किया? रिपु माने शत्रु, पराभव माने तिरस्कार। पराभव माने तिरस्कार या हराना। लिख लिया करो इस पे पेंसिल से। उसका आपने पराभव कर दिया, हरा दिया। किसको? मोह रूपी शत्रु को आपने हरा दिया, मोह का नाश कर दिया ना। अरे भवांतक। अंतक कहते हैं यमराज को, जो किसी को अंत कर दे उसे कहते हैं अंतक। भवांतक यानी भव का आपने अभाव कर दिया, तो आप भवांतक हैं। आपने भव का अंत कर दिया, संसार का अंत कर दिया। किसके संसार का? सृष्टि का नहीं। मोह राग द्वेष रूप भाव जो थे वही संसार थे, तो आपने संसार का अभाव कर दिया। दुश्मन, शत्रु। अरे भवांतक, हे भव का अंत करने वाले, करो अभय, मुझे भी अभय कर दो। अभय माने अंडरलाइन कर लो, भय से रहित कर दो। मुझे भी डर लगता है ना, मैं मर ना जाऊं, तो वो डर ही खत्म हो जाए कि इस भव का ही अंत हो जाए, जन्म जरा मृत्यु ही नष्ट हो जाए। करो अभय, हर लो मेरा भव। क्योंकि आप भवांतक है ना, भवों को हरने वाले हैं, भवों को जीतने वाले हैं। आपने अपने भव का भी अंत किया और आप मेरे भी संसार के अभाव में निमित्त बनो कि हे भगवान, जैसे आप मुक्ति जा रहे हो, आप मुझे भी मुक्ति ले जाओ, है ना। तो भवांतक हैं। भगवान को क्या कहा कि आप भव का अंत करने वाले हैं और मैं भी भव से दुखी हूँ, तो आप मेरे भवों का भी अभाव करो। हर लो मेरा भव। भव माने कि 84 लाख 4 गतियों में मैं जो बार बार भव को धारण कर रहा हूँ, मेरा ये 4 गति 84 लाख में भटकना बंद हो जाए। बात समझ में आई? ठीक है, समय भी हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे, लेकिन आप लोग नोट्स अपने बनाएंगे साथ साथ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कॉपियाँ आप लोगों की ले जाता रहूँगा। आप जितने अच्छे क्वेश्चन बना सकें, इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं आपने। पेपर जो आता है ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, ठीक है, लेकिन आप इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें लिखते रहें अपने हिसाब से। कुछ चीज़ें आप अपनी कॉपी किताब में अंडरलाइन कर सकते हैं, इसी पे पेंसिल से लिख सकते हैं। संक्षेप में लिखना है, कम में ज़्यादा, और क्वेश्चन सब लोगों ने बनाने हैं। तो कल सुबह 6 बजे से, ठीक है, 6 और 6:15 के बीच में। लेकिन आप आने के बाद खाली नहीं बैठेंगे। एक तो ये पूजन लर्न होनी है, सबको लर्न करनी है गाकर, ठीक है, ये लर्न होनी चाहिए। और बहुत अच्छी पूजन है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मानो सीमंदर की, तो सीमंदर का ही फ़ायदा होगा। कहीं कोई भी तीर्थंकर हों, आप वो पूजा पढ़ सकते हैं, भाव तो वही है, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो। एक बार नमोकार मंत्र पढ़िए, जाइए, समय नहीं है। ये बुद्धि द्वादशा